नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि अगर YouTube के कमेंट सेक्शन में आपको या आपकी फैमिली को कोई गाली दे रहा है, डिफेम कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बदतमीजी नहीं है, ये एक साइबर क्राइम है। और अगर चैनल ओनर इसे इग्नोर कर रहा है तो आप उस कमेंट करने वाले को और चैनल ओनर दोनों के खिलाफ क्या क्या रेमेडीज अपना सकते हैं, इसकी मैं जानकारी आज आपको देने वाला हूं। आपको सबसे पहले तो ये करना है कि उन कमेंट्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद आपको YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के उसे कंप्लेन की तरह रजिस्टर करना है। और YouTube के ऊपर ये भारत सरकार जिम्मेदारी लगाती है कि इंडिया के IT एक्ट के अनुसार उसे उस पर एक्शन लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 67 और 67A के अंदर में अगर वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट हो या फिर 66E के अंदर में वो वायलेशन टू प्राइवेसी हो, जैसे वो आपकी फैमिली वाले का नाम ले रहा है, आपके शहर का नाम ले रहा है, तो वैसे केस में IT एक्ट 2000 यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके आपको एक फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर करा लेनी है, जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट और URL, जो भी वो वीडियो है या फिर जो भी वो कमेंट है उसका URL आप वहां पे पोस्ट करेंगे। जिसके बाद अगर किसी ने मान लीजिए लिखा है कि तुम्हारी फैमिली चोर है, या किसी ने लिखा है कि मैं तुझे मार दूंगा, तो वैसे केस में IPC का सेक्शन 500 डिफेमेशन के लिए और 506 इंटिमिडेशन के लिए ये दोनों सेक्शंस आप लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप है कि आप चैनल ओनर को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जिस लीगल नोटिस के अंदर आप सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज पा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये रेमेडीज क्या है। अगर क्रिमिनल है तो वैसे केस में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। यहां जनरली आपको कोई मॉनेटरी डिफेमेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप सिविल केस करते हैं तो वैसे केस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और ये डैमेजेस डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे, एविडेंसेस पे। सबसे पहले तो देखा ये जाएगा कि आपको डिफेम कहां किया गया है और डिफेम किसे किया गया है। अगर आपको YouTube पे डिफेम किया गया है तो ये तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको अगर डिफेम किया जा रहा है तो बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। सेकंड नंबर पे आता है कि अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आपका सोशल स्टैंडिंग बहुत ऊपर है, तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। आप किसी का रेपुटेशन के ऊपर में लगा रहे हैं कि ये आदमी तो फ्रॉड है और लोगों का पैसा खा जाता है, तो इन सारी चीजों में अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि ये डिफेमेशन है, इसके ऊपर में आपको मेंटल हरासमेंट हुआ है, तो आपको जनरल कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। और डिफेमेशन में आप ये बताने में अगर कामयाब हो गए कि इसकी वजह से आपको कितना मॉनेटरी लॉस हुआ है, तो कोर्ट आपको उस मॉनेटरी लॉस का भी भरपाई करवा के देगी। तो अगली बार अगर कोई आपको YouTube पे गाली दे तो आप चुप मत रहिए, आप एविडेंस को कलेक्ट करिए, YouTube को कंप्लेन करिए और जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जाइए और सबूत इकट्ठा करके आप अपने लिए लड़िए। ये इंडिया है और यहाँ लॉ आपके साथ है। थैंक यू।